वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स होते क्या है। जितने भी नए ट्रेडर्स इस मार्केट में ट्रेड करने आते हैं उन लोगों ने ये टर्म हर जगह सुना रहता है कैंडल स्टिक। बट अब हमें ये समझना है कि उस कैंडल स्टिक से हमें क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी है, उस कैंडल स्टिक में हमें क्या देखना है और उससे हमें ट्रेड कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कैंडल स्टिक्स सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बेरिश कैंडल। अब पहले मैं स्टार्ट करता हूं बुलिश कैंडल से। यहाँ पे मैं एक बुलिश कैंडल पहले ड्रॉ करता हूं। ये मैंने बॉडी बना दिया। अब मैं उसके विग बना रहा हूं और यहाँ पे मैंने इसे बुलिश कलर दे दिया। हाँ, तो अब ये जो कैंडल स्टिक मैंने ड्रॉ करा है, ये आपको सिर्फ एक ग्रीन कलर बॉर्डेड टाइप कुछ शेप दिख रहा है, बट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है। अब इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है? तो इंफॉर्मेशन नंबर वन ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये स्टार्ट हुआ है इस लेवल से, जिसे हम कहते हैं ओपन प्राइस, या यहाँ पे बायर्स ने इसे खरीदना स्टार्ट करा इस प्राइस पे, जो ये इसका ओपन प्राइस है। इंफॉर्मेशन नंबर टू, इसका क्लोज प्राइस, कि बायर्स ने इसे जब खरीदना चालू करा तो इसे खरीद के कहां तक लेके गए, वो यहां से खरीदना स्टार्ट करा और इसे फाइनली यहां पे खरीद के उन्होंने खत्म करा। तो अब ये जो अपर पार्ट है, जिसे मैं विग कह रहा था स्टार्टिंग में, और ये जो लोअर पार्ट है, ये दोनों चीजें क्या है? अब ये जो अपर पार्ट है इसे हम कहते हैं इस कैंडल स्टिक का हाई। ये है हाई प्राइस। ये पॉइंट एग्जैक्टली ये जो एकदम टॉप पार्ट है, एकदम टेल का जो टॉप पार्ट है, विग का जो टॉप पार्ट है। और सिमिलरली ये जो एकदम लोएस्ट पार्ट है, इसे हम कहते हैं लो प्राइस। ये इस कैंडल स्टिक का सबसे लोएस्ट प्राइस है, एकदम एग्जैक्टली ये पॉइंट। तो अब हम समझते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्मेशन हुआ कैसे। ये पूरा फॉर्मेशन हुआ ऐसे है कि बायर्स ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इस पॉइंट पे उसे खरीदना चालू किया, जो बन गया हमारा ओपन प्राइस। यहां से उन्होंने खरीदना चालू करा और इसे खरीदते खरीदते यहां तक लेके गए, इस प्राइस तक, हाई प्राइस पे। बट ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करा और यहाँ पे क्लोज करा किसी भी रीजन से। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे अपने इस कोर्स के। अब यहाँ पे वो प्राइस सस्टेन नहीं करा और वो आके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि यहाँ चालू हुआ, यहाँ तक गया हाई तक, और आके खत्म हुआ या क्लोज पे। अब आपको लग रहा होगा कि फिर ये लो पे कैसे आया, जब ये यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक गया और यहाँ क्लोज हुआ। तो बेसिकली जब भी ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो सीधा यहाँ से चालू हुआ और सीधा यहाँ पे पहुंच गया या यहाँ पे पहुंच गया। वो जब स्टार्ट होता है बनना, तो आप समझो यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे करता है। एक पॉइंट पे ऐसा भी हुआ हो कि एक बार वो यहाँ पे आया होगा इस पॉइंट पे, बट यहाँ पे वो प्राइस सस्टेन नहीं हुआ और वो घूम के वापस चला गया, यहाँ हाई बनाया, यहाँ से रिजेक्शन आया और यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से उसने यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक बुलिश कैंडल स्टिक, या बुलिश कैंडल आप बोल दो इसे। अब सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ एक बेरिश कैंडल स्टिक के। यहाँ पे मैं एक बेरिश कैंडल स्टिक ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। बेरिश कैंडल स्टिक, बॉडी बन गया, ये बन गया इसका विग। अब इसको मैं नेम दे देता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट ये है कि जैसे ये बुलिश कैंडलस्टिक का ओपन प्राइस यहाँ नीचे था, बट ये बेरिश कैंडलस्टिक का जो ओपन प्राइस होता है वो यहाँ ऊपर होता है। ये हो गया इसका ओपन प्राइस, ये पॉइंट। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये हो गया इसका क्लोज प्राइस, एग्जैक्टली ये पॉइंट है, ये पॉइंट। और इसका ये जो अपर पार्ट है वो सिमिलर रहता है हमारे ये हो गया हाई, और सिमिलरली ये हो गया हमारा लो।
ये पॉइंट हो गया हमारा हाई और ये पार्ट हो गया हमारा लो। ये एग्जैक्टली ये पॉइंट हो गया हमारा लो और ये पॉइंट हो गया हमारा हाई। तो अब इसमें इस बेयरिश कैंडलस्टिक में, इस बेयरिश कैंडल में हमें समझना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बेयरिश कैंडल में हमें ये समझना है कि यहाँ पे जैसे एक बुलिश कैंडल बायर स्टार्ट करता है, वैसी एक बेयरिश कैंडल सेलर स्टार्ट करता है। सेलर यहाँ पे इस प्राइस पे किसी भी स्टॉक को सेल करना स्टार्ट करता है और सेल करते हुए वो एग्जैक्टली एकदम लो पॉइंट तक ले आता है। बट यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, यहाँ बायर आ जाते हैं या इसे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, तो एग्जैक्टली वो इस पॉइंट पे क्लोज करता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पे हाई कैसे क्रिएट हुआ, जैसे हमने बुलिश कैंडल में समझा था वो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ बेरिश कैंडल पे है। ओपन प्राइस से स्टार्ट हुआ सेल होना, तो यहाँ से ये डायरेक्टली नहीं गिरता है, ये थोड़ा ऊपर आता है, यहाँ पे ये प्राइस रिजेक्शन होता है, यहाँ पे किसी भी रीजन से रिजेक्शन होता है और ये गिरते हुए यहाँ लो तक आता है। बट ये लो पे सस्टेन नहीं करता और फाइनली क्लोज करता है यहाँ पे। तो इसमें हमें ये समझना है कि हाई लो दोनों का सेम है, बट ओपन और क्लोज जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो इन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप लोगों को लग रहा हो कि ऊपर नीचे कैसे होता है, तो अब हमें इसमें बेसिकली ये पॉइंट को समझना है कि कोई भी बाइंग कहीं भी स्टार्ट होती है तो वो एक लोअर लेवल से स्टार्ट होती है और कोई भी चीज का जो प्राइस होता है उसे नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है, और जब कोई भी चीज को सेल किया जाता है तो वो ऊपर से नीचे आता है। इसलिए बाइंग में जब हम लोग बुलिश कैंडल देखते हैं तो ओपन प्राइस नीचे होता है और नीचे से ऊपर जब प्राइस को लेके जाया जाता है तो ये ऊपर जाके क्लोज होता है। सिमिलरली जब सेलिंग में आते हैं तो ये ऊपर जो प्राइस होता है वहां पे ये स्टार्ट होता है सेल होना और ये नीचे तक आता है। सो आई होप ये जो एकदम बेसिक है कैंडलस्टिक की, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो इससे ज्यादा आपको इस कैंडलस्टिक में समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर और मैं आपको लाइव समझाता हूँ कैंडलस्टिक के बारे में। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक बुलिश कैंडल के बारे में। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल आपको दिख रही होगी, ये जिसमें मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ये एक तरह की बुलिश कैंडल है। ये ग्रीन कलर आपको दिख रही होगी, ये एक तरह की बुलिश कैंडल है। तो अब इसमें जो हमने यहाँ पे समझा था ओपन क्लोज हाई लो, अब मैं उसे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। देखिए, जब भी मैं इस कैंडल पे कर्सर को लेके आ रहा हूँ तो आप देखिएगा कि ये जो पार्ट है ओ मतलब ओपन, ओपन मतलब ओपन प्राइस हमारा, हाई एच मतलब हाई, हाई प्राइस, एल मतलब लो, लो प्राइस, सी मतलब क्लोज प्राइस। ये सिमिलर यही चीज है, ओपन हाई क्लोज लो, ये जो चार चीज हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर इसे प्लेस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान स्क्रीन के टॉप पे रखिएगा जहाँ पे ओ एच एल सी लिखा हुआ है। अब इस कैंडलस्टिक का जो ओ है वो है 7081। आप लोगों को मैं फिर से यहाँ पे मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। हमें ये पार्ट देखना है, हमें एग्जैक्टली ये पार्ट देखना है। अब इसमें देखिए ओ जो है आपको दिख रहा है 7081, मतलब बायर्स ने बाइंग इंटरेस्ट शो करा है 7081 के प्राइस से। वहां से इन्होंने ये एच हाई तक लेके गए, हाई मतलब ये एकदम इसका जो है टॉप पार्ट है, यहाँ पे लेके गए जो है 7362। वहां से अब हम लोग आ जाते हैं सी पर, एल को एक बार छोड़ते हैं, सी मतलब 7335। हाई तक गया 7362 तक, बट वहां पे प्राइस सस्टेन नहीं किया और 7362 से गिरते हुए ये 7335 मतलब ये यहाँ पे आके क्लोज किया। और सिमिलरली जब ये ओपन हुआ था तो ये नीचे गया होगा, ओपन हुआ था 7081 पे तो ये नीचे गया होगा 7026 पे, वहां से इसे रिजेक्शन मिला और ये फाइनली ऊपर आ गया। तो ये चार कंसेप्ट है जो हमें इस कैंडलस्टिक में देखना है। ये तो हो गया बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ एक बेयरिश कैंडलस्टिक। अब सिमिलरली हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, मैं ये रेड कलर जो कैंडल है इसे मैं अब समझाता हूँ आपको। अब सिमिलरली हमें ऊपर देखना है ओ एच एल सी के पास। इस कैंडलस्टिक पे मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा हुआ है, इस पे रखते ही आप देखिए इसका ओपन प्राइस दिखा रहा है 7550, मतलब ये पार्ट, ये जो टॉप पार्ट है ये सिमिलर टू दिस, ये जो ओपन प्राइस है यहाँ पे ये हो गया इसका टॉप पार्ट।
ओपन पार्ट, ये ओपन हुआ, ये एक हाई लगाया ऊपर की तरफ, 7550 से स्टार्ट हुआ और 7599 तक गया। आप ऊपर ध्यान रखिएगा OHLC पे 7599 तक गया। वहां पे इसे किसी भी रीजन से रिजेक्शन मिला और वो वहां से गिरते हुए लो पे आ गया। लो मतलब ये एकदम ये पॉइंट, ये जो मैं टिप यहाँ पे बनाया हुआ मैंने, एकदम इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है। अब यहाँ पे इसने लो लगाया और फाइनली क्लोज हुआ वो इस पॉइंट पे 7404 पे। तो ये जो बेयरिश कैंडल है, आप इसमें समझ रही है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली यहाँ पे बताया था कि ये स्टार्ट होता ऊपर से और नीचे क्लोज होता, और जो बुलिश कैंडल है वो नीचे स्टार्ट होता और ऊपर क्लोज होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि किस तरीके से हो रहा है। एक बार मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ अपने इसमें से, एक मिनट। हाँ, तो आप देखिए, जैसे ये बुलिश कैंडल स्टिक था, मैंने आपको बोला था बुलिश कैंडल क्या होता है, प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। तो बायर्स ने इसे यहाँ पे बाई करना चालू करा इस पॉइंट पे, और प्राइस को ऊपर लेके गया और इस पॉइंट को उन्होंने क्लोज कर दिया। सिमिलरली ये जो बेरिश कैंडल है, बायर्स ने यहाँ पे इसको सेल करना स्टार्ट करा, सॉरी सेलर्स ने उसे यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करा। यहाँ से सेल करते वो नीचे लेके आए और इस पॉइंट को उन्होंने क्लोज कर दिया। अब ये जो कैंडल स्टिक है, इसमें हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब सिर्फ आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक के बेसिस में बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं। अगर इस कैंडल स्टिक का आपको एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मार्केट में समझ में आ गया, तो आप लोगों को मार्केट में और काफ़ी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ इसी पे मास्टरी करके काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एडवांस कंसेप्ट बताता हूँ, बाकी तो मैं इसके और वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट अपने कोर्स, अपने इस पूरे वीडियो सीरीज में, और उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कैंडल स्टिक्स और बाकी चीज़ों को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए, आप समझिए प्राइस यहाँ से चालू हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार ग्रीन कैंडल लग के प्राइस यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक आता है। लेकिन आप फिर यहाँ पे देखिए, एक रेड कैंडल और दो रेड कैंडल, ये दो रेड कैंडल मिलके ये पूरे के पूरे चार कैंडल का जो नीचे से ऊपर लेके आए थे बायर, सेलर्स सिर्फ दो कैंडल में ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है सिर्फ इस कैंडल स्टिक को देख के कि यहाँ पे सेलर्स का जो पावर है वो बायर से ज्यादा है। आप ये ऐसे समझिए, ये हो गया हमारा चार कैंडल, 1 2 3 4, चार कैंडल्स में बायर्स इसे ऊपर लेके जाते हैं और सिर्फ दो कैंडल में सेलर्स इसे ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से बायर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स है। तो इतना सिंपल है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन डिराइव करना और इसके बेसिस पे ट्रेड लेना। इसके एडवांस कैंडलस्टिक्स के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।